जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन 5 प्रकार के स्त्रियों को सावन के सोमवार का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान शिव की पड़ जाती है उल्टी दृष्टि, माता पार्वती हो जाती है और कुपित, और उनके जीवन में तबाही ही तबाही हो जाती है। उनका घर बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो वे कौन सी 5 प्रकार की स्त्रियां होती, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि सावन महीना चल रहा है। सावन महीना 4 जुलाई से ही लग गया है और 4 जुलाई से पूरा का पूरा 31 अगस्त तक है। पूरा 2 महीने का लगभग जो 59 दिनों का इस बार का सावन है। इस बार का सावन का महीना इतना लंबा इसलिए हो गया क्योंकि इस बार के सावन के महीने में अधिक मास पड़ गया। अधिक मास के पड़ने की वजह से यह सावन 2 महीने का हो गया। और इस बार के सावन में पूरे हमारे सभी शिव भक्तों को 8 सोमवार का व्रत करने के शुभ अवसर मिलेंगे। और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव का आराधना करता है और 8 के सोमवार का व्रत करेगा, उनके ऊपर भगवान शिव की बहुत ही कृपा बरसेगी तथा माता पार्वती भी उन भक्तों के ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर कौन से सोमवार किस दिन में है, जिसमें से यदि देखा जाए तो 4 सोमवार हमको सावन महीने में मिलेंगे और 4 सोमवार अधिक मास में। तो जो अधिक मास का दिन है वह जो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के, ये हमारा अधिक मास का दिन है। लेकिन कुल देखा जाए तो 8 सोमवार, जिसमें सबसे पहला सोमवार हमारा 10 जुलाई, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त, सातवां 21 अगस्त और 8वां 28 अगस्त, जिसमें से 4 सोमवार हमारे अधिक मास में पड़ेंगे। और अधिक मास ठीक सावन महीने के बीचों बीच पड़े हैं। 15 महीने इधर, 15 दिन उधर, मतलब 15 दिन का इधर उधर है, ठीक बीच में अधिक मास पड़े हैं। लेकिन इस अधिक मास का जो सोमवार पड़ा है बहुत ही भाग्यशाली सोमवार हम लोगों के लिए है। और सभी भक्तों को चाहिए कि सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए, जिसका इंतजार बहुत ही बेसब्री से साधु, सन्यासी, महात्मा, ज्योतिष हर कोई करता है। और बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है कि सावन महीना 2 महीनों का और सावन महीने में अधिक मास पड़ा है, जिसकी वजह से भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की दोनों की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसने वाली है। इस वजह से इन सभी दिनों में हम सभी को कुछ विशेष तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना चाहिए। तो भगवान शिव एक ऐसे देवता होते हैं जिनको सोने चांदी पूरी पकवान की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि उनका भक्त सच्चे दिल से 1 लोटा जल, गंगा जल डाल करके यदि उन्हें अर्पित कर देता था, बस भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि भगवान शिव को और अधिक जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो बस इसके लिए ही तो वह उपाय है। सावन महीने में आप जो है हर सोमवार का व्रत करिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की दोनों की कृपा आपके ऊपर टूट के बरसेगी। जो भी भक्त सच्चे दिल से इनकी आराधना करता है, भगवान शिव दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इन्हें जगत पिता कहा जाता है, इन्हें जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को ज्ञान की शिक्षा प्रदान की थी। अगर किसी के माता पिता नहीं है तो एक बार वह भगवान शिव को अपना पिता मान ले तथा माता पार्वती को अपना माता मान के देख ले, और उसके बाद से कुछ भी मांगे वह अपने माता पिता से, बस भगवान शिव अपने बेटे के पुकार पर सुन करके दौड़े दौड़े चले जाते हैं और उसकी मनोकामना यूं ही पूरी हो जाती है। बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें माता पिता तो मान कर देखें। लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर जो सावन के सोमवार है, इस सावन के सोमवार यदि सुहागिन महिलाएं करती है तो उन्हें बहुत ही अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन किन 5 प्रकार की स्त्रियों को हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए? आखिर कौन सी 5 प्रकार की स्त्रियां हैं जिन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? सावन के सोमवार का व्रत भूल से भी ना करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, इतना तो जरूरी हक बनता है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। पहला नंबर की बात है गर्भवती महिला।
यदि देखा जाए तो गर्भवती महिला जिनका अंतिम स्टेज चल रहा हो, 7वां 8वां महीना, वे लोग यदि व्रत करने की स्थिति में नहीं है तो भूल करके भी व्रत ना करें, क्योंकि व्रत में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। मंदिर जाना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, कभी कुछ खाने को मन कर दे, कुछ मन को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके वजह से इन नियमों को पालन करने की वजह से जो अंदर गर्भ में बच्चा पल रहा था उसको कुछ अपरिस्थिति के होने की वजह से बच्चे को कुछ भविष्य में परेशानी या दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि वह गर्भवती महिला कर सकती तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार से 7 से 8 महीने 9 महीने यदि चल रहे हो तो गर्भवती महिला ना ही करे व्रत, तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन शुरुआत के समय में तो कर सकती है बड़ी आसानी से। तो गर्भवती महिला चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो ना करे, इसमें कोई जोर जवाब नहीं है, बस उनको सहन करने की स्थिति पर डिपेंड करता है। उनकी स्थिति किस समय कैसी है, उनके दर्द तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, कहीं ऐसी क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है ना। इस वजह से गर्भवती महिला जिनका लास्ट स्टेज चल रहा हो, 7 8 9 महीने का बच्चा भी गर्भ में पल रहा हो, तो वे गर्भवती महिला बिल्कुल ही व्रत ना करें। दूसरा नंबर की बात है कि तलाक वाली महिलाएं, अर्थात कुछ औरतें अपने पति को तलाक दी रहती, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, तो यदि उस हिसाब से देखा जाए तो वह औरत सुहागिन औरतें नहीं है। और यदि सौभाग्यवती सुहागिन वह अपने आप को मान करके यदि वह भगवान शिव के सोमवार का व्रत करती है तो उनका फल जो उनके नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान शिव उन्हीं का स्वीकार करते हैं जो सौभाग्यवती सुहागिन रहती है। यदि वे सुहागिन नहीं है तो उनका व्रत करने का अधिकार नहीं है। इस वजह से तलाक जो अपने पति को दे दी है, तलाक वाली औरतें सावन के सोमवार व्रत करने की भूल से भी ना करें। तीसरा नंबर की बात है, कुछ हमारे पड़ोस की, कुछ हमारे समाज की कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो सुहागिन तो रहती हैं, लेकिन उनका रिश्ता जो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रहता है, उनका उठना बैठना सब कुछ जो है रहती पास में, लेकिन करती हैं कहीं और। तो वह औरतें सुहागिन तो होती हैं, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं रहता है, जिसके वजह से वह जो है भगवान शिव तथा माता पार्वती के नजर में कुदृष्टि से होती हैं। और यदि वे औरतें भगवान शिव के सोमवार का यदि व्रत करती हैं तो भगवान शिव तथा माता पार्वती कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिसका अच्छा आचरण नहीं रहेगा उसे कभी भी भगवान शिव स्वीकार नहीं कर सकते। इस वजह से इन प्रकार के महिलाओं को चाहिए, चाहे पुरुष हो, यदि कोई ऐसी वैसी गलती करे, किसी दूसरे औरत के किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में रहते, यदि वे सावन सोमवार का व्रत करते तो उन लोगों का भी कोई फलित नहीं होता है। सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना बहुत जरूरी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आचरण को सुधार ले, कुलच्छणी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों का भगवान शिव चाहे कोई भी यदि आप व्रत करते उस व्रत का फल आपको नहीं मिलने वाला है। चौथा नंबर की बात है विधवा औरतें। विधवा औरतें भगवान शिव का व्रत ना करें, क्योंकि भगवान शिव का यदि व्रत करती हैं तो वे सुहागिन तो नहीं रहती हैं, क्योंकि उनका पति का साया उनके सर से उठ गया रहता है, जिसकी वजह से यदि वे विधवा औरतें चाहें तो कर सकती है, लेकिन भगवान शिव इन्हें स्वीकारते नहीं है, क्योंकि उनके पति नहीं रहते। हाँ, सिंपल सी आप जो भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो भगवान शिव का व्रत नहीं करे, क्योंकि आपका व्रत का फल आपको नहीं मिलने वाले हैं। उनकी पूजा आराधना अर्चना सब कुछ करे, जल चढ़ा दे, सब कुछ कर दे, लेकिन जब तक आप व्रत करेंगे तो उस व्रत का कोई फल आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाले, क्योंकि आप जो है सुहागिन नहीं है। पांचवा नंबर की बात है कि कुछ ऐसी हमारे आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं, हमारे समाज में महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा, जो सुहागिन तो होती हैं, लेकिन वह अपने पति को 1% का भी इज्जत सम्मान नहीं देती है। घर में हमेशा अपने पति को नीचा दिखाती है, पति के ऊपर हुकूमत चलाती है, पति को अपने उंगलियों के इशारे पर चलाती हैं। बस वैसा पति अपने पत्नी का गुलामी करता है, डर के मारे बेचारा सब कुछ काम करता है। अर्थात जो औरत अपने पति को कभी सम्मान नहीं देती है, जो चाहे वो कर लेती है, जब मर्जी करे यहाँ आए वहां जाए, लेकिन पति बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, घर में हमेशा बीवी बच्चों के साथ में हमेशा जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है और वह वजह पत्नी होती है, तो बस अगर वह पत्नी अपने आप को सुहागिन मान करके और भगवान शिव के सोमवार का व्रत करते तो उसका व्रत का फल कभी भी उसके जीवन में नहीं मिलने वाले।
क्योंकि सबसे पहले वह अपने पति से अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा प्रेम का रिश्ता रखे, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में एक आदर्श प्रेम होना चाहिए। जैसा भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच में एक अटूट प्रेम होता है, वैसे ही जिस रिश्ते में, जिस पति पत्नी के बीच में एक अटूट प्रेम का बंधन हो, यदि वह रिश्ता, यदि वह जोड़ा, यदि भगवान शिव के सोमवार का व्रत करता तो उसे 100 का 100% है उस के व्रत का फल मिलता है। लेकिन यदि पत्नी अपने पति को इज्जत नहीं दे रहा, पति अपने पत्नी को इज्जत नहीं दे रही है, यदि वे लोग इस सावन के सोमवार का व्रत करेंगे तो कभी भी उनके व्रत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में, जिस पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, वही रिश्ता भगवान शिव तथा माता पार्वती को स्वीकार होता है। यदि वे लोग भगवान शिव के सोमवार का व्रत करते हैं तो 100 का 100% है उनको व्रत का फल मिलेगा ही मिलेगा।